अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर 10 का न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं कि उसमें कह क्या रहे हैं। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। द वैल्यू ऑफ जी ऑन surface ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ वेयर जी ई इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक टाइम पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसको कि पहले अर्थ पे प्लेस किया और उसके बाद उसको मून पे प्लेस किया। उस पेंडुलम की लेंथ है 1 मीटर। हम लोगों ने उसकी क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड, यानी कि वो पेंडुलम अर्थ पे अपनी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर वापस मीन पोजीशन में कितने टाइम में आएगा। इसी तरह से मून पे अगर उस पेंडुलम को रखा जाए तो वो अपनी मीन पोजीशन यानी अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाकर वापस कितने टाइम में आएगा। ये दो चीज़ें इस न्यूमेरिकल में हमने फाइंड करनी है। और उसके अलावा उन्होंने हमें बताया है कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ यानी कि उस पेंडुलम की अर्थ पे ग्रेविटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्स। और उसकी मून पे जाके ग्रेविटी क्या बन जाती है, 1/6, यानी कि इस ही 10 का 6th पार्ट बन जाती है हमारे मून पे जाके इस पेंडुलम की ग्रेविटी। अब डाटा को सॉर्ट आउट करते हैं। लेंथ हम लोगों ने लिख ली 1 मीटर, देन ग्रेविटी ऑफ अर्थ हम लोगों ने लिख ली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद ग्रेविटी ऑन मून 10 डिवाइड बाई 6 यानी कि 1/6 बन जाएगा किसका, 10 का, जो कि सॉल्व करने पे आता है 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हम लोगों ने करना है टाइम पीरियड ऑन अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑन मून। अब फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूला को अर्थ के लिए, क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसके साथ लिखेंगे अर्थ। टी ई यानी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। अब ये जी कौन सा है, ये जी है अर्थ का जी। इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 आ जाएगी, देन एल यानी लेंथ की वैल्यू 1 एंड देन ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वैल्यू आ जाएगी 10। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 1 डिवाइड बाई 10 किया तो आंसर आया 0.1, जिसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे बकाया वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। अब इस स्क्वायर रूट को जब हम लोगों ने फाइंड किया तो हमारा आंसर आता है 0.3162। अब क्या करेंगे, हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई की वैल्यू से और फिर उसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इस स्क्वायर रूट के सॉल्व हुई हुई वैल्यू से, यानी 2 × 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.3162। इसको सॉल्व करके आंसर आता है 1.98, जिसको कि हम लोग 2 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि उस पेंडुलम का अर्थ पे टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है या 1.98 सेकेंड्स, यानी इतने टाइम में वो अपनी मीन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ सकता है। अब सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे मून के लिए। मून की वैल्यूज़ को पुट करेंगे 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू एज इट इज़, लेंथ एज इट इज़, ग्रेविटी ऑफ मून 1.66। अब 1 और 1.66 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.66। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.7745। जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.86 सेकेंड्स, जिसको हम 4.9 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि सिमिलर पेंडुलम जो कि अर्थ पे 1.98 सेकेंड्स में अपना पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहा था, यानी कि अपनी स्टार्टिंग से एंडिंग पोजीशन तक जाकर वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे आ रहा था, सेम पेंडुलम अगर मून पे ले जाके प्लेस किया जाए तो वो 4.8 सेकेंड्स या 4.9 सेकेंड्स में पूरे अपने चक्कर को कंप्लीट करेगा, अपने टाइम पीरियड को कंप्लीट करेगा। अब बोर्ड इरेज करके नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। जी तो बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 में वो हमसे क्या कह रहे हैं। A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length when g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी हम लोगों ने फाइंड करनी है लेंथ, जबकि उन्होंने हमें बताया हुआ है कि इसकी वाइब्रेशन यानी कि इसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स में अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रही है, यानी मीन से एक्सट्रीम एंड बैक टू मीन चक्कर कंप्लीट कर रही है।
और उसके अलावा उन्होंने हमें ग्रेविटी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पहले डेटा को रीअरेंज कर लेते हैं। टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, देन ग्रेविटी g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड देन लेंथ जो हम लोगों ने फाइंड करनी है। फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे जो पिछले न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते रहे हैं, t इज इक्वल्स टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट। बच्चों एक बात जो आप लोगों ने याद रखनी है कि ये वाले फॉर्मूला के थ्रू अगर आप t की वैल्यू यानी टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो आप इस फॉर्मूला को एज इट इज़ यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आप लेंथ या ग्रेविटी की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो उस सूरत में आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी एक स्क्वायर रूट मौजूद है, इसको यहाँ से रिमूव किए बगैर हम l या g की वैल्यू को यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पिछले न्यूमेरिकल में हम लोगों ने t की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने इस फॉर्मूला को एज इट इज़ यूज़ किया था। लेकिन क्योंकि इसके थ्रू हम लोगों ने l यानी लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है इस बार, तो हम इसकी दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो t का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, देन 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा, पाई के ऊपर स्क्वायर आएगा, देन l ओवर g अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर आएगा। अब इस स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, l ओवर g की वैल्यू आ जाएगी, पाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, एंड देन 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो कुछ इस तरह की वैल्यू हमारे पास निकलेगी। अब क्योंकि इसमें से हम लोगों ने फाइंड करना है l को, तो हम इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज किस तरह से करेंगे कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर बकाया तमाम वैल्यूज़ को रीअरेंज कर लेंगे। जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चली जाएगी और न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों अपनी जगह स्विच कर रहे हैं। टी स्क्वायर न्यूमिनेटर में आ जाएगा एंड l हम लोगों ने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास डिराइव्ड फार्मूला बन जाएगा लेंथ को फाइंड करने के लिए, टी स्क्वायर इंटू जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम अपना डेटा फिल करते हैं। t की वैल्यू यानी टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड्स हम लोगों ने 2 लिख लिया, g की वैल्यू 10 लिख ली, एंड देन 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लिख ली। अब इन स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा एंड पाई का स्क्वायर 9.86 आ जाएगा। इस पॉइंट पे आके ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास फर्दर बच जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 9.86। जब 10 को इस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.02 मीटर, जो कि है इस इक्वेशन में या इस न्यूमेरिकल में हमारे पेंडुलम की लेंथ। आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आए होंगे और इजी लगे होंगे। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुदा हाफिज़।